हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, ये चैप्टर एफवाई बीकॉम को भी सेम है। एफवाई मतलब ये जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये एफवाई बीकॉम एफवाई बैफ को सेम है, ठीक है। तो दोनों के लिए हो जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं नया कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग में। तुमको बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तुमको पढ़ना है फीफो, वेटेड, रीऑर्डर लेवल्स मतलब स्टॉक लेवल्स, एंड उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ये सब के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीफो और वेटेड। अब फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले जाएगा। क्या पहले आया है, क्या पहले जाएगा? स्टॉक। क्या? स्टॉक, सामान। जैसे समझो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक आ रहे, बहुत सारे स्टॉक जा रहे, बहुत सारा स्टॉक आ रहा है, बहुत सारा स्टॉक जा रहा है। तो समझो, जैसे एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक स्टॉक आया 10 kg का, और दूसरा स्टॉक आया 20 kg का, और थर्ड आया 30 kg का। तो बताओ सबसे पहले कौन सा स्टॉक आया है मेरे पास? 10 kg। फिर कौन सा आया? फिर कौन सा आया? 30 kg। तो पहले 10 kg आया। तो जब मैं सेल करूंगा स्टॉक को, जब मैं स्टॉक को बेचूंगा मार्केट में, तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक बेचूंगा? 10 kg, फिर 20 kg, फिर 30। डायरेक्ट 30 बेच सकता हो क्या? नहीं। जो पहले आया है वही पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है यहाँ पे? पक्का ना? जो पहले स्टॉक मेरे पास आया है उसी को मैं मार्केट में बेचूंगा। इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है यहाँ पे? समझा गाइस? और अगर ये मेथड समझ गया ना, ये 2 मिनट लगेगा। सेम है, बस थोड़ा सा खाली रेट में चेंजेस करना है अपने को, वो मैं बता दूंगा। समझा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस यही करना है। अब फॉर्मेट देखो अपना फीफो का यही होगा। क्या है? स्टॉक लेजर लिखना है ऊपर, डेट, 3 बड़े बड़े कॉलम बनेंगे, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस, और उसके अंदर 3 छोटे छोटे कॉलम बने, हर एक के अंदर 3 छोटे छोटे कॉलम बनाने। यूनिट, रेट, अमाउंट। यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब ये रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है परचेस, और इश्यूज का मतलब होता है सेल। मतलब अगर आपने परचेस किया है, अगर आपने परचेस किया है तो आप कहां पे लिखोगे? रिसिप्ट में। अगर आप सेल कर रहे हो तो कहां पे लिखोगे आप? इश्यूज में। और जो भी बचेगा वो कहां पे जाएगा? बैलेंस में। समझा? पक्का? क्लियर है यहां तक? देखते फिर एक क्वेश्चन, वो देखेंगे, इसके बाद उसी का वो वेटेड भी कर लेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ पे? फीफो समझ में आया? फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो स्टॉक आया है बेचते वक्त पहले वही बेचेंगे। उड़ी नहीं मार रहे हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक जाना है। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? चलो स्टार्ट करते फिर। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्या दिया है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। हमें स्टॉक रिकॉर्ड करना है और 2 चीजों से करना है, फीफो मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से।
पहले फीफो करेंगे, बाद में वेटेड एवरेज पे जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डेट दिया है, ट्रांजेक्शन दिया है, यूनिट्स दिया है, रेट दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे, ध्यान दियो अच्छे से। 4/1/2014 देखो, सब डेट देखो। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है और डेट को देखना है कि डेट सिस्टमैटिक है कि नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूजा, सिस्टमैटिक। 4/1, 17/1, 20/1, 22, 25, 28, 30, 31 सिस्टमैटिक ही है सब। फिर नीचे देख लो क्या दिया है, द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी। अपना ईयर कौन सा है, जनवरी है। 1 जनवरी मतलब ओपनिंग दे दिया हुआ है। डब्बे के नीचे देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 50 यूनिट्स एट ₹25 ईच। 50 यूनिट दिया हुआ है हम लोग को और कितना दिया, 25 ईच, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया तो पहले ओपनिंग बैलेंस पोस्ट होगा। देखो यहाँ पे डेट ऊपर नीचे मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग, ठीक है। समझे यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया डेट, ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या दिया है, 1 जनवरी 2014। यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस है ये, तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या, डायरेक्ट बैलेंस में। कितना यूनिट्स है, 50। रेट कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1250, हो गया। इसको अंडरलाइन कर दो, हो गया, बॉक्स बना देने का। समझा गाइस, पक्का ना। चलो उसके बाद क्या दिया बताओ, डेट। आप ऊपर जाने का, डब्बे में जाओ, चेक करो क्या दिया है, 4/1/2014। क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे तो कहाँ पे लिखेंगे, रिसीव। सेल कर रहे तो इश्यूज। रिसीव का बताओ कितना दिया हुआ है, 40। रेट क्या है, 30 मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं ये स्टॉक जो है, पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है और एक नया स्टॉक आ रहा है। ये पहले का स्टॉक है 50 यूनिट्स, और 40 वाला एक नया स्टॉक आ रहा है। तो आप क्या करने का, पहले वाले को एज इट इज नीचे कॉपी कर लेने का। पहले वाले को एज इट इज क्या करना है, नीचे कॉपी। देखो 50, 25, 1250, फिर ये 40 को इसके नीचे लिख देने का, 40, 30, 1250 एंड बॉक्स कंप्लीट। 1200। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। यही करने वाले फीफो में, नया स्टॉक आ रहा है तो उसको नीचे लिखना है, पहले वाले को एज इट इज कॉपी कर लेने का, फिर नीचे वाले को उसके नीचे लिख देने का। चलो उसके बाद बताओ क्या डेट दिया है, 17/1/2014 को क्या कर रहे हैं, परचेज। कितना, 60। रेट 28 मल्टीप्लाई 1680। अब नया स्टॉक आ रहा है तो पहले 2 स्टॉक पड़े हुए हैं, इनको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 50, 25, 1250, 40, 30, 1200, फिर 60, 28, 1680, ठीक है। बॉक्स मार देने का, सेपरेट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया डेट, 21/2014 को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे तो कहाँ पे आएगा, इश्यूज में। कितना सेल करना है, 50। तो कौन सा स्टॉक पहले बेचेंगे बताओ, 3 स्टॉक है अपने पास, 50, 40, 60। अपने पास 3 स्टॉक है ना। बेचते वक्त आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 3 स्टॉक है आपके पास। आप सबसे पहले कौन सा स्टॉक बेचोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा है, 50, तो पहले जाएगा भी कौन सा, 50 ही जाएगा। बात समझे यहाँ पे। तो 50 यूनिट बेचेंगे हम लोग, बेचना भी 50 ही है ना, पूरा एक साथ बेच सकते हैं हम लोग। अच्छा, रेट कौन सा लेंगे, देखो एक बात दिमाग खोल के सुन लेना, अच्छे से दिमाग में डाल देना ये फीफो वेटेड करते वक्त, कि सेल करते वक्त जो रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नहीं लेने का, उसको इग्नोर करना है। तो आप रेट कौन सा लोगे, जो भी आप स्टॉक बेच रहे हो उसका रेट लेने का। बात समझा यहाँ पे, क्लियर है तेजस। जो भी स्टॉक हम बेच रहे वो स्टॉक लेंगे, वो स्टॉक का रेट लेंगे आप। अभी बताओ मैं कौन सा स्टॉक बेच रहा हूँ, 50 वाला,
तो इशू यूनिट में लिखूंगा 50, रेट ये लूंगा 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 1250। अब ये स्टॉक चला गया ना अपने पास से, तो बचा क्या, ये दो स्टॉक बच गया ना, 40, 30, 1200, 60, 28, 1680, जो बचा उसको नीचे लिख देने का, बॉक्स मार देना। क्लियर है यहाँ पे, पक्का? चलो अगला डेट क्या दिया, 21, 22 को क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस। कितना परचेस कर रहे हैं, 80 यूनिट। रेट क्या दिया, 29, मल्टीप्लाई 2320। अभी दो स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे, 40, 30, 1200, 60, 28, 1680। फिर इसके बाद 80, 29, 2320। ठीक है, समझा? आगे अगला डेट क्या दिया है, 25/1/2014 को क्या कर रहे हैं, कितना सेल करना है, 80 यूनिट्स बेचना है अपने को। अब पहले स्टॉक में जाओ, देखो पहला स्टॉक कितने का है, हम 80 बेच सकते हैं क्या एक ग्राम में, नहीं, 80 बेचना है अपने को। टोटल कितना बेचना है, 80 यूनिट्स, बट अपने पास पहला यूनिट कितने का है, सिर्फ 40 का है, तो पहले 40 बेचेंगे, बाद में 40 कहाँ से लेंगे, इसमें से लेंगे। कम पड़ रहा है ना, टोटल बेचना कितना है अपने को, 80 यूनिट्स। पहला स्टॉक कितने का है, 40 का ही है, तो 40 बेचेंगे पहले, फिर बाकी 40 कहाँ से लेंगे, यहाँ से। समझा बात है? अब कुछ लोग ऐसे महान लोग होते हैं ना एग्जाम में, सर 80 यूनिट्स ही बेचने का है ना, 80 यूनिट्स है ना अपने पास, चलो बेच देते। ये तो क्या हो गया पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। तुम लोग को मालूम नहीं है, तुमको वो टॉपिक नहीं है, लीफो भी होता है, फीफो, वेटेड एंड लीफो। लीफो का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट वाला है ना उसको पहले बेचना रहता है, लेकिन हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम लाइन से जाना है अपने को। समझा गाइस? यहाँ पे घाई घाई में रॉन्ग मत कर देना, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 यूनिट्स बेच देंगे पहले। अब 40 ये बेचे तो इसका ही रेट लेंगे 30, 1200। बेचते वक्त रेट इग्नोर करना है, याद रखना वाला जो टेक्स्ट बुक में दिया है। फिर 60 में से 40 बेचेंगे हम लोग, रेट ये वाला ही लेंगे 28, मल्टीप्लाई 1120। अब देखो 40 वाला यूनिट तो चला गया, 60 में से 40 गया तो बचा कितना, 20 बचा है, 20 लिखेंगे, रेट 28 का, इसी 560। और ये वाले को हमने कुछ किया क्या, ये एज इट इज पड़ा हुआ है ना, इसको नीचे लिख देने का, 80, 29, 2320। समझा गाइस? पक्का ना? चलो अगला डेट क्या दिया है, 28/1/2014 को क्या कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, पहला यूनिट कितना है, बेच सकते हैं 20, रेट 28 ही लेंगे, 560। ये यूनिट चला गया तो बचा कितना, 80, 29, 2320 हो गया। समझा? इसके बाद क्या डेट दिया है, 31, 30 है ना, 31/2014 क्या है, कितना परचेस करे, रेट 20, तो 2600 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अभी नया स्टॉक आ रहा है तो 80, 29, 2320, 100, 26, 2600। ठीक है, चलो इसके बाद डेट क्या दिया है, 31/2014 को क्या कर रहे हैं, सेल। कितना सेल कर रहे हैं, अपने पास पहला स्टॉक कितने का है, तो 90 बेच सकते हैं क्या हम लोग, पहले 80 बेचेंगे, 29, 2320, रेट वही लेंगे उसका बेचते वक्त। अब 80 में 90 में से 80 बेच दिया, बचा कितना, तो 10 कहाँ से लेंगे, यहाँ से 10 यूनिट्स, 10, 26, 260। अब देखो 80 वाला तो चला गया, 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा, रेट 26, 2340 हो गया आपका सम कंप्लीट। आगे कुछ दिया है, ठीक है, तो आगे का आप लास्ट में एक लाइन लिखना रहता है आपको,
यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे देखो लास्ट यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना रहेगा, मैं रफ करता हूं, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं इस लाइन को। क्या लिखना है तुमको, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। मैं यहाँ पे सर्कल करता हूं मार्कर चेंज करके, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको एक लाइन लिखनी रहती है। क्या लिखनी रहती है, मैं यहां पे लिख के देता हूं। क्या होगा देखो, द क्लोजिंग स्टॉक is valued 90 units, 90 यूनिट्स है एट द रेट कितना है 26, दैट इज 2340। बस लिख सकते हो ना, हार्ड नहीं है ना कुछ। देख लो क्या किया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, द क्लोजिंग इज वैल्यूड 90 यूनिट्स एट द रेट 26 एंड दैट इज कितना 2340। डन, फीफो हो गया। यही करना ही अपने को फीफो में, नो चेंज। हाँ याद रखियो, समझा। चलो ये हो गया फीफो। अब इसी चीज का हमें क्या करना है, वेटेड करना है। चलो वेटेड करेंगे। देखो आज देखना कैसे, क्या नया काम कर रहा हूं मैं वेटेड में। करने वाले फॉर्मेट तो सेम है, तरीका भी सेम है, बस चेंजेस क्या होगा वहां पे ध्यान दियो। ठीक है, चलो 1 अप्रैल 1 जैन 2014 को ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस जैसा दिया वैसा लिख देंगे। 50, 25, अमाउंट आएगा 1250। फिर 4/1/2014 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 40 यूनिट्स 30 के रेट से 1200 सेव कर रहा है। कुछ अलग नहीं है वेटेड और फीफो में, बस फर्क क्या है अब पता चलेगा तुमको। देखो यहां पे क्या हो रहा था कि पुराने वाले स्टॉक को नीचे लिखते थे, नया स्टॉक आ रहा था तो उसको उसके नीचे लिखते थे, यही करते थे। यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे ऐड कर लेना है। किसको किसको ऐड करना है, यूनिट और यूनिट को ऐड करेंगे, अमाउंट और अमाउंट को ऐड करना है। ये पीरियड कहां से आ गया, यूनिट और यूनिट को ऐड करना है, अमाउंट और अमाउंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ यूनिट और यूनिट कितना होगा 90, अमाउंट और अमाउंट ऐड करेंगे 2450। अब रेट नहीं, अब रेट और रेट को प्लस मत कर लेना क्योंकि इसका रेट अलग है उसका रेट अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर 27.2। गाइस उसको वैसे ही रखना 27.2 को, जो भी कैलकुलेटर में आया है। अभी तुमको याद रखना, मैं तुमको एक चीज बताऊंगा कैलकुलेशन करते वक्त, फ्रैक्शन को भी लेना है आपको। व्हाट इज अ फ्रैक्शन, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स। अभी समझेगा तुमको, देखो ध्यान से देखना। अब 4/1 के बाद क्या कर रहे हैं, 17/1 कितना 60 यूनिट परचेस कर रहे, रेट 28, अमाउंट का आएगा 168। देखो क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, वही देख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब नया स्टॉक आ रहा है तो प्लस कर लेंगे, 90 + 60 कितना होगा 150। अमाउंट और अमाउंट को प्लस करो, 2450 + 1680। अदिति करना 4130 डिवाइड बाय 150। अमाउंट को कभी भी यूनिट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा रेट 27.53 हो गया। चलो अब 17 के बाद क्या कर रहे हैं, 20 तारीख को 20/1/2014 को 50 यूनिट्स बेच रहे, 50 यूनिट्स, रेट आप यही लिखोगे 27.53 जो रेट है आपके पास, बट मल्टीप्लीकेशन 27.53 से नहीं करोगे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वो काम करना है अपने को यहाँ पे।
गिरगिट रंग बदलना है। हमने लिखा 27.53, इसको इससे डिवाइड करो 413 को, तुम्हारा आंसर यही आ रहेगा ना। तभी 413 डिवाइड बाय 150 करो ना। अरे पॉइंट चाहिए मुझे, फ्रैक्शन चाहिए, करके तो रखना। 27.53333333 ऐसे आया। अब उसको देखो, हमने लिखा तो इतना ही है, बट बेचते वक्त मल्टीप्लाई पूरे से करना है अपने को, पूरे फ्रैक्शन के साथ करना है। 13 क्या होगा? 77। क्या क्या पता चला? लाओ कैलकुलेटर। वेटेड एवरेज में यही एक अलग है, फ्रैक्शन का लफड़ा। हमेशा याद रखो कि बेचते वक्त 4130 फ्रैक्शन ले लेने का। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो तुम्हारा आंसर बराबर नहीं आएगा। फिर 4130 डिवाइड बाय 150, तो आंसर आया 27.533333 आया। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, कितना बेच रहा है? 50। 1376.6666 है ना, तो 137 ले लोगे आप, 1377। तो 150 में से तुमने बेचा कितना? 50 बेच दिया, तो बचेगा कितना? 100। अब ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर दो, 4130 में से माइनस कर दो 1377, 2753 2753। रेट में आप ये लिखोगे जो पहले वाला रेट है। समझा बात? यहाँ पे देखो क्या करना है, बेचने के वक्त यूनिट को यूनिट से माइनस कर दो, अमाउंट को अमाउंट में से माइनस कर दो। शॉर्टकट है ये, जो भी आंसर आएगा उसको, ये जो रेट पहले वाला वो लिख दो वहां पे, ठीक है। चलो अगला डेट क्या दिया? 20 के बाद 22। क्या कर रहे हैं 22 को हम लोग? परचेज कितना? 80, 29 के रेट से 2320, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा देखो आपका, ये पहले वाला यूनिट को प्लस करेंगे, 100 और 80 कितना होगा? 180। अमाउंट को प्लस करो, 5073 डिवाइड बाय 180। फ्रैक्शन वैसे ही रखना, बार बार नहीं तो लाना पड़ेगा। फिर 25 को कितना यूनिट बेच रहे हम लोग? 80। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? कुछ है नहीं, सब तो मिक्स है ना। तो आप डायरेक्ट 80 यूनिट बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? बेच सकते। तो रिसिप्ट में इश्यूज में लिखेंगे हम लोग 80 यूनिट, रेट कितना होगा? 28.18, बट मल्टीप्लाई इससे होगा क्या? पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 2254। पॉइंट कितना है? 180 में से 80 गया तो कितना बचेगा? 100। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दो, 48 कैसे होगा? 2818। समझा? क्लियर है यहाँ पे? अब आगे क्या दिया है? 25 के बाद 28/1/2014 क्या कर रहे हैं हम? 20 यूनिट अगेन बेच रहे। रेट कितना लेंगे? सेम 28.18, बट मल्टीप्लाई इससे होगा क्या? पूरे फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन कैसे आएगा? अब फ्रैक्शन लाना भी तो पड़ेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ये पहले वाले को 5073 डिवाइड बाय 180, या इसको डिवाइड करो, फ्रैक्शन आ जाएगा तुम्हारा। गाइस फ्रैक्शन चाहिए ना अपने को, तो इसको इससे डिवाइड करो, तो ये पूरा फ्रैक्शन मिलेगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 56 कितना है? 564 मल्टीप्लाई किया तो 100 में से 20 गया तो 80 आएगा। अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो,
टू टू 5 4 है, ठीक है। 5 4 है कि 5 4? ठीक है, हो गया ये। अब अगला डेट क्या है? 28 के बाद 30 को क्या कर रहे हैं? 100 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं 26 के रेट से 2600। अब प्लस कर लेंगे 100 और 80 कितना होगा? 180। अमाउंट और अमाउंट को प्लस करेंगे 4854 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 180, सॉरी 96। चलो वो तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई तो हम लोग फ्रैक्शन के साथ ही करेंगे। 31 को क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? 31 मार्च नहीं होगा, 1 होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? 90 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे, रेट लेंगे 26.96 बट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 2427। 180 में से 90 गया तो 90 आएगा, रेट 26.96 ही लिखेंगे माइनस कितना है? 2427। पॉइंट कुछ है? हो गया आपका आंसर। 1 रुपए आगे पीछे आएगा, 1-2 रुपए का लफड़ा होगा तुम्हारा, टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज पॉइंट का है ना, पॉइंट का खेल, इसलिए 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है तुम्हारा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, ठीक है? राइट हो तुम लोग। अब यहाँ पे भी आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, therefore the closing stock is valued at कितना? 90 यूनिट्स एट में यहाँ पे मत लगाओ, एट द रेट 26.96 दैट इज 2427। हो गया? समझा? पक्का समझ में आ रहा है क्या किया हमने? हो गया, ये इतना ही करना था अपने को। ये तुम्हारा पूरा का पूरा फीफो एंड वेटेड है। तुमको एग्जाम में 10 मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क्स के लिए, और ये 10 मार्क्स तुम पूरा आराम से गेन कर सकते हो, चाहे फीफो आए चाहे वेटेड आए, बहुत इजी है। इसमें अलग अलग टाइप के थोड़े हैं, जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक आ गया, रिटर्न आ गया, स्टॉक हमने रिटर्न कर दिया, डैमेज हो गया स्टॉक, चोरी हो गया स्टॉक, कुछ नहीं, एक पॉइंट है खाली बस, ठीक है? वो मैं कराऊंगा तुमको। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।